बहुत बहुत दिन पहले की बात है। सीतापुर गांव के पास एक विशाल जंगल था। और उस जंगल में एक डायन बुढ़िया रहती थी। वो हमेशा मंत्र जाप और जादू टोना किया करती थी। इस डायन को लेकर सीतापुर गांव के मैदान में इकट्ठा हुए गांव वालों के बीच महेश काका ने कहा। हमारे गांव के पास जो घना जंगल है, वहां एक झोपड़ी में वो भयानक डायन बुढ़िया रहती है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। और ये भी सुना है कि वो इंसानों को मेंढक, कुत्ता, बकरी और पेड़ पौधे बना देती है। हाँ, सच कहा तुमने। जब तक वो शैतान डायन बुढ़िया उस जंगल में है, तब तक हम जंगल जाकर लकड़ियां भी काट कर नहीं ला सकते। परिवार कैसे पालेंगे, यही चिंता खाए जा रही है। इसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। तुम लोगों की बात तो मैंने सुनी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। गांव वाले ऐसी अजीबो गरीब बातें सोचते थे और डायन बुढ़िया के डर से उस तरफ कोई नहीं जाता था। लेकिन डायन बुढ़िया इन सब से बिल्कुल अलग थी। वो मंत्र जाप और जादू टोना जरूर करती थी, लेकिन वो अपने मंत्र और जादू टोने से जंगल के मरे हुए पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को जिंदा कर देती थी। उस समय गांव में निमाई नाम का एक छोटा लड़का रहता था। नटखट होने के बावजूद वो बहुत बुद्धिमान और बहादुर था। अचानक एक दिन निमाई की माँ बहुत बीमार पड़ गई। माँ की बीमारी के बारे में सोचते सोचते निमाई एक दिन अनजाने में उसी घने जंगल की तरफ चला गया जहाँ डायन बुढ़िया रहती थी। निमाई वहीं रुक जाता है और समझ जाता है कि वो गलती से डायन के जंगल में आ गया है। अचानक उसे पास ही कहीं से मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखता है। डायन बुढ़िया ने अपने मंत्रों से एक मरे हुए फूल के पौधे को जिंदा कर दिया। ये दृश्य देखकर निमाई सोचने लगा कि इस डायन बुढ़िया ने एक मरे हुए पेड़ को कितने सुंदर फूल वाले पौधे में बदल दिया है। ये सोचकर वो घर वापस लौटने के रास्ते पर चल पड़ा। इधर निमाई की माँ और ज्यादा बीमार हो गई, जिससे गांव वाले आकर उसके घर के सामने इकट्ठा हो गए। गांव वालों में से कालू काका ने कहा, हाय राम, लगता है निमाई की माँ को अब इस भयंकर बीमारी से बचा पाना मुमकिन नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या किया जाए? तुमने बिल्कुल सही कहा कालू। अब गांव वाले सभी दुखी स्वर में निमाई और निमाई की माँ के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगे। निमाई आकर देखता है कि उसके घर के सामने गांव वाले उदास खड़ी हैं। निमाई घर के अंदर जाकर देखता है कि पड़ोस की काकी और मौसी माँ के पास खड़ी हैं। निमाई को देखकर लता काकी ने कहा, निमाई, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मैं तुम्हारी माँ को देखने आई थी। यहाँ आकर देखा तो तुम्हारी माँ आंखें ही नहीं खोल रही है और उसकी सांसें भी बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। तभी मैंने तुरंत चिंटू को रतन कविराज जी को बुलाने के लिए भेज दिया। बेटा कनाई, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी माँ की बीमारी मेरे इलाज से बाहर है। माँ, तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डॉक्टर लेके आऊँगा, तुम्हें ठीक कराऊँगा। देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे माँ।
डायन बुढ़िया ने अपने मंत्र से एक मरे हुए पेड़ को फूलों से भरा पौधा बना दिया, तो फिर उसके जादू से मेरी माँ भी दोबारा ठीक हो सकती है। किसी को कुछ बताए बिना डायन बुढ़िया की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में बहुत गहराई में जाने के बाद निमाई कि डायन बुढ़िया अपनी झोपड़ी के सामने आग जलाकर मंत्र पढ़ रही है। नानी, ओ नानी, मैंने देखा है कि कैसे तुमने एक मरे हुए पेड़ को कितने सुंदर फूलों वाले पौधे में बदल दिया। मेरी माँ बहुत दिनों से बहुत बीमार है, तुम मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो ना। कौन है रे जो यहाँ आकर मुझे इस तरह पुकार रहा है? हिम्मत तो कम नहीं है तेरी लड़के। गांव वाले मेरा नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं और तू यहाँ आकर मुझे आवाज दे रहा है। मैं निमाई हूँ, अपनी माँ के लिए आया हूँ। तुम भले ही भयानक हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी नानी जैसी हो। नानी, मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो ना। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना? ठीक है, ला देखूं कि तेरी माँ की हालत कैसी है। तेरी माँ को तो किसी बहुत गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। तेरी माँ की इस बीमारी को दूर करने के लिए मुझे पुतले का जादू करना होगा। उसके बाद तेरी माँ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर डायन बुढ़िया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे दिखाई दिया कि निमाई की माँ बिस्तर पर लेटी है और वो समझ गई कि उसकी माँ बहुत बीमार है। ये कहकर डायन बुढ़िया मंत्र पढ़ने के लिए बैठ गई और तभी एक गुलाबी गुड़िया सामने आ गई। गुड़िया को देखकर वो मुस्कुराई और आंखें बंद करके भयंकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद निमाई ने देखा कि गुड़िया नीले रंग की हो गई है। ये ले, इस गुड़िया को पकड़। इस गुड़िया को ले जाकर नदी के पानी में फेंक देना और सीधे घर चले जाना। लौटते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल मत दिखना। अब तू जा और यहाँ लौटकर फिर कभी मत आना। अब तू जा, अब तू जा। निमाई उस गुड़िया को लेकर नदी के पानी में फेंक देता है और घर की राह पकड़ लेता है। इधर निमाई की माँ पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है और अपना घर साफ करने लगती है। इधर गांव के एक दो लोग निमाई को जंगल के अंदर से आते देखकर हैरान रह जाते हैं। निमाई जब उनके पास आ पहुंचता है तो महेश काका बोलते हैं, बेटा निमाई, तुम इतनी घने जंगल में क्यों गए थे? निमाई जंगल में किस लिए गया था, ये सारी घटना वो महेश काका को बताता है। सब कुछ सुनकर महेश काका और लालटू मछुआरा स्तब्ध रह गए। महेश काका ने कहा, जंगल के अंदर डायन बूढ़ी का डर से कोई नहीं जाता है। तुम जाके क्या करके आए हो? चलो तुम्हारे घर पे जाके देखते हैं अब क्या हुआ। निमाई घर आकर माँ के सामने खड़ा होता है और निमाई की माँ तुरंत उसके पास आकर कहती है, बेटा निमाई, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारे लिए बैठी हूँ। देखो बेटा, भगवान की दया से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। निमाई की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ देखकर महेश काका आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने सुनाया कि कैसी निमाई ने उस भयंकर जंगल में जाकर अपनी माँ की जान बचाई। निमाई की ये बात सभी गांव वालों के कानों तक पहुंच गई। गांव वाले इस घटना के बारे में सुनकर एक एक करके निमाई की माँ को देखने आते हैं और महेश काका के मुंह से निमाई के इस साहसिक अभियान की कहानी सुनते हैं। गांव वाले एक दूसरे से कहने लगी कि निमाई ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए कितना अद्भुत काम किया है। सुनो, तुम सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं चले जा रहा हूँ दूसरे जंगल पे।
अगले दिन सभी गांव वाले झुंड बनाकर डायन बुढ़िया की तलाश में जंगल में गए, लेकिन किसी को भी डायन बुढ़िया की झोपड़ी नहीं मिली।